मॉनसून का सीजन सिर्फ बारिशों का नहीं बल्कि अवाम, हुकूमत, इंतजामिया और अर्बन प्लानिंग करने वालों के लिए आजमाइश का मौसम बन चुका है। हम बारहा अपने प्लेटफॉर्म से खबरदार कर रहे हैं, वेकअप कॉल्स देते रहते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ना संजीदा तैयारी हुई, ना कोई सिस्टम फाल नजर आया। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों ने एक बार फिर से क़यामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी कार समेत बरसाती नाले में बह गए। चिल्लास में पिकनिक पर गई फैमिली के 2 अफराद सैलाब की नजर हो गए। एक बच्चा अब तक लापता है। मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, जिसमें रोजाना इजाफा हो रहा है। पिंडी के रिहायशी इलाके हों या द्यामिर की सयाहती वादियां, मरी हो या इस्लामाबाद या फिर जेहलम, हर जगह पानी ही पानी है, खौफ ही खौफ है। चिल्लास द्यामिर में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सड़कें, पुल, राबते टूट चुके हैं। मुतादिद सयाह लापता हैं। तरबेला डैम में एक और बड़े आबी रैले के दाखिल होने की पेशगोई खतरे की घंटी बजा चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या हमारी रियासत, मकामी हुकूमतें, डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे भी जाग चुके हैं? ये सब पहली बार नहीं हो रहा, मगर शायद पहली बार हमें ये एतराफ़ करना होगा कि हमारे शहर, नाले और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलते मौसम के लिए तैयार नहीं हैं। न शहरों में पानी के बहाव की साइंसी मनसूबाबंदी है, न नदी नालों की सफाई है, न ही हंगामी हालात से निपटने के लिए आवाम को बर वक्त खबरदार करने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है। ये महज बारिशें नहीं हैं, ये इंतज़ामिया के डूबते मनसूबाबंदी के बह जाने और इंसानी जानों के सस्ते हो जाने का मौसम है। हर साल की तरह इस साल भी रेन इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए फौज की तलबी, सायरन और रिपोर्ट तलबी के अलावा क्या कुछ बदला है? ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई गफलत, बेहिसी और नाकिस गवर्नेंस का नतीजा है। ये है कि कब हम संजीदा होंगे, कब अर्बन प्लानिंग, माहौलियाती खतरात और डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारेंगे, कब हम बारिश से तबाही नहीं रहमत का फायदा उठा सकेंगे। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, हादसात, सैकड़ों अमवात, पानी की गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात, बार बार वार्निंग्स, फिर भी हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली बरकरार क्यों है? जैगम साहब कमेंट कीजिएगा। एक अफरियत हमारी तरफ आ रहा है और हम ढोल बजाकर उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो मॉनसून है 30 साल के एवरेज से कोई 80% ज़्यादा बारिश हो चुकी है जी। और 3 साल पहले 2022 में इतना नुकसान हुआ था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $40 बिलियन का लॉस था जी। 2000 लोगों की अमवात हुई थी और 3 साल हो गए। कौन सी तैयारी हुई, क्या किया गया, किस तरह से गवर्नेंस बेहतर की गई, प्लानिंग के लिए क्या किया गया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सिवाय इसके को कोशिश करते रहे कि बाहर से कहीं फंडिंग आ जाए और ढोल बजाते रहे कि इतने पैसे मंजूर हो गए, इतने पैसे मंजूर हो गए, और आया कुछ भी नहीं। इसके अलावा क्या किया गया? देखिए, एक तो हमारा मसला ये है कि गुर्बत है और आबादी बढ़ रही है और इसका ताल्लुक भी गवर्नेंस से है। लोग वहाँ पे गुर्बत की वजह से घुस रहे हैं जहाँ नहीं घुसना चाहिए। दरियाओं के रास्तों में, पानी के रास्ते में तो क्या, दरियाओं में घुसे हुए हैं, पहाड़ों की ढलवानों पे चढ़े हुए हैं। आपने देखा जब फ्लैश फ्लड्स आए तो जो दरियाओं से आने वाले पानी के रास्ते होते हैं उन पर बस्तियां बन चुकी थी, पूरी की पूरी बस्तियां उड़ गई जी। और दूसरी बात लालच की, जहां गुर्बत नहीं है वहां हिर्स और लालच है। अब जो आपने देखा कि एक सीनियर सिटीजन जो थे, गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर थे वो, और उनकी बच्ची जी, उनकी बेटी, एक बहुत महंगी हाउसिंग कॉलोनी में उनकी कार बह गई। अब तसव्वुर कर सकते हैं, ये हम कहीं रोद कोही के रास्ते की बात नहीं कर रहा कि कोई सुलेमान से रोद कोही का रास्ता कहीं आता है और तौसा शरीफ में गाड़ी बह गई। हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक पॉश सेक्टर की बात कर रहे हैं और वहाँ के बरसाती नाले की बात कर रहे हैं जो रोड के इतने करीब था। वहाँ की प्लानिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने पानी के रास्तों को प्लाट बनाकर बेच दिया है और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात नहीं है। आप मोहतरमा CDA को ज़रा आकर देखिए कि इस्लामाबाद की एक तरफ तमाम पहाड़ हैं, पहाड़ों से पुराने चश्मे आते हैं, बड़े खूबसूरत चश्मे जो साफ़ पानी लाते थे और ज़ाहिर है बारिश में वो बहुत ज़्यादा पानी भी लाते थे।
ان تمام کو کنکریٹ کی نالیاں بنا کے گٹر بنا دیا گیا ہے اور پلاٹ بنا کے بیچ دیے گئے ہیں. صرف ان کو چھوڑ دیتے تو اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنتا ہے, جہاں کوئی 10 جو ہیں وہ چشمے اوپر سے آتے اور نیچے سے گزرتے. صحیح. لیکن لالچ ہے نا جی. جی. اور پھر اس کے بعد آخری بات ہے کہ پلاننگ کا کیا حال ہے. پلاننگ کون کرے گا, عمل درآمد کون کرے گا, وہ ادارے کہاں ہیں, لوکل گورنمنٹ کہاں ہے. صحیح ہے. جو کام آج کے دور میں اتنا آسان ہے, سیٹلائٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی بالکل زیغم صاحب, اور پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے یہ سب کچھ ایک مشکل امتحان بنا ہوا ہے, جس کے مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں. حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے ہی خبردار کیا گیا کہ 25% زیادہ بارشیں ہوں گی. پہلے خبردار کرنے کے باوجود ہمارے ادارے اتنی سکت نہیں رکھتے, اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس دباؤ کو, اس پریشر کو برداشت کر سکے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو زیغم صاحب نے ابھی بتایا, یہ میرے لیے اس لیے حیران کن نہیں ہے. میں ایم ناٹ فیملیئر ود کوفہ. میں اسلام آباد کو کوفہ لکھتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں. جو بات زیغم صاحب نے کی ہے, میرے لیے وہ حیران کن اس لیے نہیں کہ لاہور کے ڈیفنس سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک, انفارچونیٹلی, مطلب خوشی کی بات نہیں ہے, لوگوں کے بیسمنٹس جو ہیں وہ سوئمنگ پولز میں تبدیل ہو چکے. ہمارے گھر میں بھی ایک اچھا بڑا بیسمنٹ ہے, وہ بچت ہو گئی لیکن پانی وہاں بھی آیا. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ ڈیفنس میں بہت برا حال ہے اور بحریہ ٹاؤن میں اس سے بھی برا حال. بہرحال یہ میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا اس میں کنٹریبیوٹ کر دوں. اچھا, سوال آپ کا جو ہے وہ کہ پھر بھی حکومت و انتظامیہ کی نااہلی برقرار کیوں, تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت کوئی نئی ہے یا انتظامیہ نئی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں, سارے پرانے, لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی, کوئی تیاری تو ہوتی ہے. نا, پلیز پلیز پلیز, آپ اپنے سوال کی کمزوری پہ بیٹا پردہ نہ ڈالیں. نہ حکومت نہیں ہے, آزمائے ہوئے لوگ ہیں, کب سے چمٹے ہوئے ہیں پاکستان کی جونکوں کی طرح. انتظامیہ بھی وہی ہے. اچھا, اب دیکھو, نااہلی کرپشن, میگا کرپشن نہیں, کرپشن تو پٹواری بھی کرتا ہے, خیر وہ اس کی بھی کم نہیں ہوتی. عوام کا ملٹی ڈائمینشنل استحصال, اردو میں زیادہ مشکل ہے, کثیر الجہتی استحصال وغیرہ, ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے 99% پولیٹیشنز کا زیور ہیں. ٹھیک ہے, یہ غلاظت سیاست میں 77 نہیں تو 70 سال سے عروج پہ, صحیح ہے, گہری پیوست ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سیاسی جسم کا, یہ کمیونٹی جو ہے, یہ ہمارا سیاسی جسم ہے نا, یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے. اور ڈی این اے تبدیل نہیں ہو سکتا. اس میں اگر کوئی ہے تو اچھا, اور عوام کا جواب نہیں. ہاں جی, جو اسی اقتدار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں ہر بار. یعنی پھر ہم حسن صاحب کہہ سکتے ہیں عوام تو بیچاری معصوم ہے نا, ہر دفعہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی ونس اگین. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مانسون کے دھواں دار اسپیل کی, تباہی والے اسپیل کی. اچھا افتخار صاحب, نالوں کی صفائی, سیوریج سسٹم اور نشیبی علاقوں سے انخلا, ہمیشہ انہی معاملات کی نشاندہی ہوتی ہے, لیکن اصلاحات نہیں ہوتی. کرنی چاہیے, اور آپ کا جو انٹرو ہے بڑا مضبوط انٹرو تھا. اور لیکن ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر لوگوں کو منع کریں کہ اس رستے سے مت جاؤ, یہ رستہ مناسب نہیں ہے, موسم اچھا نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے, تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. اور اگر آپ ان کو روک لیں تو پھر وہ کوئی چوری کا رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ اجنبی ہوتے ہیں, خاص طور پہ ان پہاڑی علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں میدانی علاقوں سے, یہ ان کے رستوں کو اتنی اچھی طرح جانتے تو ہے نہیں ہیں. اور پھر جو یہ سلائڈنگ ہوتی ہے, لینڈ سلائڈ ہوتی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. اور یہ جو کلاؤڈ بس ہم سوچ رہے ہیں, یقیناً یہ بارش کی اتنی تیزی سے بارش آتی ہے اور وہ پتھروں پہ گرتی ہے, اور رستہ وہ بناتی ہے ڈھلوان کا. جب وہ رستہ بناتی ہے تو اتنے بڑے پتھروں کو بھی ساتھ لے کے وہ چل جاتی ہے. اور اگر پیچھے کسی کو کہہ دو کہ یار آگے مت جاؤ, آگے شدید بارش ہو رہی ہے, تو وہ آپ کی مانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم کسی کی مانتے نہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ اب یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہے گا.
क्योंकि ये जो इलाका है ये उस क्लाइमेट के हिस्से में आ गया है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है 5 मुतासर होने वाले जो इलाके हैं उसमें से ये पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्पेल है हमारा बारिशों का, आप देखें ये लाहौर से इधर को जा रहा है, सरगोदे की तरफ जा रहा है। जी जी। ये एक नोटिसेबल चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें हमारी हुकूमतों को पता है, माहिरीन को पता है, अब करना क्या है। हाँ। फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा जब तक आप मास्टर प्लानिंग नहीं करेंगे नहीं होगा। जो आज वाक़या हुआ है, अगर दरियाए सवान के बेड में अपना आप बिल्डिंग्स बनाएंगे तो नतीजा इतने अफसोसनाक होगा जिस अफसोसनाक नतीजे को मैं देख रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमेशा रास्ता दिया। मैं जब जाता था अपने गांव, पुलियां थी नीचे सड़क के, तो मैं अपनी वालदा से पूछता था माँ ये छोटी छोटी पुलियां क्यों बनाई हैं? उसे कहा ये पानी के बारिशों के पानी के लिए बनाई हैं। सही है। हमने वो सब कुछ बंद कर दिया। यानी हमने जो भी प्लानिंग थी उसमें भी पानी भेज दिया। खास तौर पे जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, प्लीज नॉर्दर्न एरिया के लिए कोई बहुत संजीदा किस्म के एफर्ट की जाए तो तब ये नुकसान से बच सकेंगे जिस नुकसान से हुआ। और ये इस साल का नुकसान बदतरीन जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। इससे बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। चलें शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। पानी की गुजरगाहों पर तामीरात किसकी इजाजत से हुई और क्या इन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हमें कॉन्क्रीट आइडियाज देने चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि लिख हमने सफ़े काले कर दिए पिछले, मैं तो 18 साल से लिख रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा लिख रहे हैं, हसन साहब पता नहीं 30 सालों से लिख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पढ़ता कोई नहीं और हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं। हम भी दोहरा के अब तंग हो चुके हैं। हम जो सवाल हम जवाब कर रहे हैं ना, इसका जवाब मैं कॉन्क्रीट टर्म्स में देने की कोशिश करता हूँ। एक नया लाहौर हम बसा रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे। जी। क्या रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फैसला किया है कि वहां पे हम कितने लोगों का शहर बसाएंगे और उससे नंबर आगे नहीं जाने देंगे? उन लोगों के लिए पानी के निकास का मंसूबा क्या होगा और किस तरीके से उसको पानी को निकास किया जाएगा? तीसरा, पानी पीने का पानी हम उनको जो देंगे वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? चौथा, जब हम ये शहर बनाएंगे तो हम जो आबी रास्ते हैं, बारिशों के हों या दरियाओं के हों या उनके स्ट्रीमलेट्स के हों, वो हम रास्ते रोकेंगे नहीं, बल्कि वो रास्ते छोड़े रखेंगे ताकि पानी रावी के अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि जितनी गाड़ियां उतनी होंगी जितनी हमने प्लान की हुई हैं। और अगर चूंकि हम तो इसके माहिर नहीं हैं और इसके लिए तो माहिर चाहिए चीजें प्लानिंग करने के लिए। उम्मीद है राफे आलम वहां पे लाहौर में आज भी मौजूद होंगे, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर लिखते भी हैं और इसके माहिर भी हैं। उन जैसे या वो या कोई और उन जैसे लोग मिलकर, देखिए जब तक डीएमजी के हम चक्रों में पड़ते रहेंगे हम कुछ काम नहीं कर नहीं पाएंगे। ये कॉन्क्रीट एक आइडिया है, एक नया शहर बसाने जा रहे हैं, उनको हम किस तरीके से उन शहरियों को हिफाजत दे सकते हैं जो लोग वहां पे रहेंगे और उस किस्म के जो जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं ये नहीं आएंगे। दूसरी बात, इतनी बारिश, ग्लेशियल बर्स्ट की हम बात करते हैं कि जी इतनी गर्मी हो गई है, क्लाइमेटिक चेंज है, ये है वो है, कितना पानी पाकिस्तान में बहा है इस साल। जाने तो गई सो बदकिस्मती से वो हमारी अपनी नालायकियों से गई, लेकिन जो पानी बहा है इसको कहीं रोकने का, कहीं संभालने का, कहीं कंजर्व करने का कहीं ऐसा मंसूबा था? क्योंकि हम तो वाटर स्ट्रेस नेशन है। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो आ रही है, इससे यही 2 काम करवा लिए जाए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। सही। तो इनको यही 2 काम करवा लें तो मेरा ख्याल है कि जो 2/3 मेजॉरिटी है किसी पास से लग जाएगी और हम कहेंगे कि हमने इसे हासिल कर लिया। चलें ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट आ गया, अपने पैनल करेंगे। तो जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप बारिश जैसी रहमत से फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे।